गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मोदी केयर को करते हुए बहुत खुश होंगे। तो आज के हमारे जो धमाकेदार सेशन है, आप सभी का तहे दिल से मैं उसमें स्वागत करती हूँ। मोस्ट वेलकम। अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। नाम है राधिका महेश्वरी एंड गाजियाबाद से मैं बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर में एज अ सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ। अभी लास्ट मंथ ही मैंने अपना सीनियर डायरेक्टर लेवल अचीव किया है और नेक्स्ट एसईडी के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं उस पे वर्क कर रही हूँ। तो वो मेरा फ्यूचर टारगेट है नेक्स्ट 3 मंथ का, तो जिसको मैं कंप्लीट यहाँ से करके ही रहूंगी। और जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे यहाँ से सपने उतने बड़े होते जा रहे हैं। मेरी 6 साल की बेटी है, उसके साथ मैं इस बिजनेस को करती हूँ, बहुत एंजॉय के साथ करती हूँ क्योंकि वो भी बहुत खुश है, तो इसलिए मैं भी बहुत हैप्पी हूँ इस बिजनेस को करते हुए। सो थैंक यू सो मच समीर मोदी सर, जो हमें इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपने दी। और अपनी सभी अपलाइन को भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी जिन्होंने मेरी लाइफ में मोदी केयर को लाया। सो थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वास्तव में बहुत धमाकेदार है, क्योंकि हम गर्ल्स को, लेडीज को ना, स्किन केयर और मेकअप, ये दो चीज से तो ये सोच लीजिए बहुत प्यार ही होता है। और आज दोनों ही चीजें हमें एक सेशन में मिलने जा रही है, तो एंड तक बिल्कुल यूं ही बरकरार रहिएगा। और जो अभी आपकी टीम से नहीं ज्वाइन हुए हैं, जिनको आपने इनवाइट किया है अभी तक आए नहीं है, तो जल्दी जल्दी कॉल करके उन्हें बुलाइए, ये सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो जोरदार तालियों के साथ आज की जो हमारी पहली प्रेजेंटर है, जिनका नाम है मिसेस शालिनी दुआ जी, मैं उनको इनवाइट करूंगी, इनके बारे में कुछ बोलूंगी। ये ना हमारी टीम की जो लीडर है, ये एक फेशियल क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। क्यों मैं फेशियल क्वीन बोल रही हूँ इनको, क्योंकि जब ये फेशियल करती है ना, तो जिनके ऊपर ये फेशियल करती हैं वो तो रिलैक्स होता ही है, लेकिन जो देखता है ना वो भी साथ ही साथ रिलैक्स हो जाता है। तो फेशियल अगर ऐसे जादू भरा हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, मतलब मजा आ जाए ऐसे फेशियल को देखते ही। तो जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करूंगी मिसेस शालिनी दुआ जी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू राधिका जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी दुआ है, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ सुरेखा मैम जी का और अपनी सभी अपलायंस का, और रुचिका जी का और नीना जी का, जिनकी वजह से आज मेरे को ये प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने का मौका मिला है। फ्रेंड्स, मैं एक अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन के साथ साथ मैं एक मोदी केयरियन भी हूँ। जब से मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है, पहले मैं इसको सेल्फ यूज के रूप में रही थी, और उसके बाद जैसे जैसे मैं इनके प्रोडक्ट यूज करती गई, वैसे वैसे मैं इसकी दीवानी होती गई। प्रोडक्ट तो मैंने और भी बहुत यूज किए हैं, लेकिन जो मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज किए थे, तो फिर तो मेरे को लगा कि भाई मेरे को तो इस पे बिजनेस करना ही करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो अपना काम करती हूँ, जैसे आपको मैंने बताया है कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, तो मेरा जो काम है वो मेरा स्किन केयर के ऊपर मेरा ज्यादा अपना वो रहता है, तो जिसकी वजह से मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग लगे। और इसके साथ जब भी मैं फेशियल करती हूँ, तो इसका फेशियल का रिजल्ट तो वंडरफुल होता ही होता है, लेकिन इसके साथ जो मेरे को इसके व्यूज मिलते हैं वो भी अमेजिंग होते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं अपने बारे में तो बता चुकी हूँ, तो आज का जो हमारा ये स्किन केयर का जो हमारा सेशन है, इसके बारे में आपसे मैं बात करती हूँ। तो मैं बताऊंगी आपको कि हमारे को क्या क्या प्रोडक्ट हमारे को डेली रूटीन में और वीकली में और मंथली में क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं और किस तरह से करने हैं। इसके साथ ही मैं जब से जो मोदी केयर है, जिनकी वजह से मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं उनके भी बुलाती हूँ, और लास्ट तक आप बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं फ्रेंड्स आपको एक बोनस टिप दूंगी जो आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो मैं जिनकी वजह से मोदी केयर में मैंने ज्वाइन किया है, वो है मेरी अपनी अपलाइन नीना जी, जो आज मेरे को उनके ऊपर फेशियल करने का मौका मिला है। तो मैं वेलकम करती हूँ नीना जी का। वेलकम है नीना जी आपका। तो फ्रेंड्स, अब हम जो अपना फेशियल स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ये इनकी जो स्किन है वो नॉर्मल टू ड्राई है। नॉर्मल टू ड्राई के साथ साथ अब जैसे सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हमारी स्किन जो होती है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है,
तो उसको भी हमें शाइन करना है और उनको भी हमको मॉइस्चराइजिंग में भी लेके आना है। तो सबसे पहले मैं इनके फेस को मैं क्लीन करूंगी। क्लीन करने के लिए हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट है हमारे मोदी केयर में। एक तो है हमारा मोरक्कन आर्गन ऑयल का फेस वॉश, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आपके पास ये फेस वॉश नहीं है, तो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है हमारा ये वाइप्स। जो वाइप्स हमारे बहुत अमेजिंग है, जो कि बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो अब आज हम जो करेंगे वो हम मोरक्कन आर्गन से इनका क्लीन करेंगे फेस को। और फेस को क्लीन करने के लिए मेरे को इनको ज्यादा वो नहीं लेना, सिर्फ थोड़ा सा मेरे को इसको लेना है, जिससे कि ये हमारे को 5 पॉइंट में इसको यूज करना है। और ये देखिए किस तरह से, लेकिन जो भी हम करते हैं ये हमारे को अपने आप ही, अगर हम फेस वॉश करें तो हमें नीचे से स्टार्ट करना चाहिए फेस को, इस तरह से। और इसको साथ साथ में क्लीन करने के, जब ये बिल्कुल आपके अंदर ऑब्जर्व हो जाए तो इसको हमें क्लीन कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा इनका ऑब्जर्व कर दिया है मैंने। अब इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। ये मैंने इनका फेस एकदम क्लीन कर दिया है। अब फेस को क्लीन करने के साथ, जैसे अब हम लोग आजकल सर्दियां हैं तो हम सभी धूप में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, या अगर हम धूप में नहीं भी बैठ रहे हैं तो जैसे हम लाइट वगैरह में होते हैं तो हमारी स्किन में टैनिंग हो जाती है, अनइवन सी स्किन हो जाती है। तो उसके लिए हम सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हमारा D10। ये जो हमारा श्लोका का D10 है, इसको हमने कम से कम अपने फेस पे 10 से 15 मिनट के लिए लगा के हमें इसे छोड़ना है। इससे क्या होता है, इससे एक तो हमारी स्किन जो है अनइवन नहीं लगती और काफी अच्छा हमारा रिजल्ट आता है। और थोड़ा सा ये ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनके पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करने के बाद कम से कम हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ना है, कि जिससे ये अपना पूरा वर्क इसमें कर दे। फेस के साथ साथ हमें नेक को भी अपने कवर करना होता है, क्योंकि अगर हम फेस को अपने क्लीन करें और नेक को ना करें तो बड़ा अनइवन सा लगता है। तो इसके साथ साथ हमारे को नेक पे भी इसको यूज करना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लगा दिया है। तो कम से कम हमारे को 10 से 15 मिनट इसका लगाना है, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो जिसके लिए मैं इनका हल्का सा मसाज दूंगी। लेकिन जब भी आप इसे उतारें तो एकदम डायरेक्टली ना उतारें, हल्की सी फेस पे मसाज देके तब इसको उतारें। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसको उतारेंगे तो हमारे को टाइटली इसको रिमूव करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो स्किन होती है वो हमारी, उस पर रैशेज आने का डर रहता है। इसको आप आईज पे भी लगा सकते हैं। ये मैंने D10 इनका लगा दिया। अब मैं इसको रिमूव करूंगी। D10 मैंने पहले इसलिए लगाया है क्योंकि अगर जो भी हमारी स्किन जो हमारी अनइवन हो रही है वो हमारी कंप्लीट कवर कर लेगी। अब इसके बाद जो हम अपना थर्ड प्रोडक्ट लगाएंगे, श्लोका का ही हम लगाएंगे, जिसका जो है हमारा स्क्रब। स्क्रब जो है, वैसे तो हम जो प्रोडक्ट बाहर के जो यूज करते हैं उनमें जो उनके सीड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, लेकिन हमारा जो ये स्क्रब है ये इतना माइल्ड है कि इसको हम करेंगे तो हमको पता भी नहीं लगता है कि इसमें हम स्क्रब कर रहे हैं। लेकिन हमें जो स्क्रब करना है वो हमारे बहुत ही हल्के हाथों से करना है, और कम से कम इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसकी मसाज देनी है। क्योंकि स्क्रबिंग हम अपने फेस पर ज्यादा नहीं कर सकते, अगर ज्यादा करेंगे
तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो ज्यादा ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो हमारा स्क्रब है, ये हमारे जितने भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, ये इनको सबको रिमूव करता है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और लेकिन इसका एक ये है कि इसको आप आंखों से बचा के रखिए, क्योंकि इसको आंखों पे हम यूज नहीं कर सकते हैं। D10 को तो हम आंखों पे लगा सकते हैं, आंखों के ऊपर, लेकिन स्क्रब को नहीं। ये मैंने स्क्रब किया है। स्क्रब के लिए आपको जो अपना हाथ का वो रखना है, वो आपको बहुत ही स्लाइट रखना है, ताकि फेस पे जाए आपको ऐसा लगे कि आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसकी मसाज देनी है। ये मैंने स्क्रब कर दिया इनका। स्क्रब के बाद अब हम अपना जो फोटो करेंगे, जैसे अब इनकी आईज हैं, इनकी आईज जो है वो पफी आईज है। तो पफी आईज है और साथ में इनके हल्के हल्के डार्क सर्कल हो रहे हैं, तो हमें उनको भी साथ में इसको लेके चलना है कि हमारे को फेशियल में, अगर हम फेशियल तो कर रहे हैं, अगर हम आईज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो भी बहुत अजीब लगता है। तो इसके लिए हम, जैसे अब इनकी एज है, एज के अकॉर्डिंग हम इनके ऊपर हम एज रीडिफाइन का जो है ये सिरम है, पहले हम इनका यूज करेंगे इनकी स्किन के लिए, और साथ में ही इनका जो आई क्रीम है इसका भी हम यूज करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने इनकी आईज पे लगा दिया है, और इस पे हल्की सी बिल्कुल मसाज देके हमें इनको छोड़ देना है। और इसके साथ हमें सिरम को यूज करना है। सिरम जो है हमारा 5 पॉइंट में हमने लेना है। सिरम को भी हमने 5 पॉइंट में लिया है, तो इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज देके हमने इसको ऑब्जर्व कर देना है। सिरम मैंने इसलिए पहले लगाया है क्रीम से पहले, ताकि हमारी जो भी ड्राइनेस है वो हमारी ये कंप्लीट कर ले। और अपना एजिंग के लिए तो ये बहुत अच्छा है। जो हमारी फाइन लाइंस वगैरह हो रही हैं, जो ये अंडर ये डार्क सर्कल हो रहे हैं, फाइन लाइंस हो रही हैं, इन सबको भी कवर कर लेता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गया है। तो इसको हम रिमूव नहीं करेंगे, इसको हमने ऐसे ही लगा के छोड़ देना है। इसके साथ आप इनका जो है क्रीम का यूज करेंगे। क्रीम के लिए हमने लिया है श्लोका की फेशियल क्रीम। इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है, और इसको करने के बाद तो स्किन इतनी ज्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है और इतनी चमक आती है फेस के ऊपर कि हर बंदा आपसे पूछे बगैर रहेगा नहीं कि आपने कौन सा फेशियल करवाया है। तो फ्रेंड्स, अब ये देखिए, मैं ये मसाज अब दूंगी, आप इसको जरा ध्यान से आप देखिएगा कि किस तरह से मैं इनकी मसाज दूंगी। पहले हमने पूरी 5 पॉइंट में हमने क्रीम को लगाया है, फिर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसको नीचे से पहले हमने पूरी फेस पे इसको अप्लाई कर देना है। नोज एरिया को भी कवर करना है, आईज एरिया को भी हमने इसमें कवर कर देना है, क्योंकि आईज पे हमारे वैसे जो हमने अंडर आई क्रीम लगाई हुई है, हमारी अंडर आई क्रीम भी हमारे पास 2 तरह की, एक तो हमारी ये हमने एडिफाइन की दिखाई है, एक हमारी श्लोका की भी है। जो 30+ है वो तो श्लोका की भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको इसके स्टेप बताऊंगी। पहला जो स्टेप है हमारा, वो हमारा है थंब से। ये वाले थंब को हमारे चिन पे लेना है हमने। चिन पे लेने के साथ साथ हम इसको यहाँ से इसको इस तरह से जो लाइन पे इसके प्रेशर देंगे हल्का हल्के हाथ से। जो लाइन से प्रेशर देने के बाद फिर हमारे को आना है अपर लिप पे। पहली मसाज जो है वो हमारी थंब की ही होगी। अपर लिप पे आएंगे, अपर लिप से फिर हमने नोज पे आना है, नोज को कवर करना है हमने। नोज को कवर करने के साथ हमारे को चिक बोन पे आना है।
चिक बोन से हमारे को ये ईयर के जो कार्डियज होते हैं यहाँ तक हमारे को इसको प्रेशर देना है। फिर हमको इधर आना है, इसके साथ साथ फिर हमारे को फॉरहेड पे आना है। फॉरहेड पे हमारे को मसाज देनी है मिड में, या मिड पे आके हमारे को स्टॉप करनी है। इस तरह से कम हमें 2 से 3 बार की मसाज देनी है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड जो स्टेप आता है, सेकंड स्टेप आता है हमारा एंटी क्लॉक में। एंटी क्लॉक में चिन से ही लेना है और इस तरह से लेना है, ये इस तरह से। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी लेना है। इसको भी कम से कम हमें 2 से 3 बार लेना है। लेकिन यहाँ हल्का सा प्रेशर आपको देना पड़ेगा फेस पे अपने। ये फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। अब हमारे को थर्ड स्टेप लेना है सीजर का। सीजर यानी कि ये 2 फिंगर और एक ये वाली फिंगर, इस तरह से। इसको भी हमने ऐसे ही लेके आना है, चिन से लेके चिक्स तक और चिक्स से लेके चिन तक। ये भी हमारे को 2 से 3 बार करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे को पूरी उंगलियों को इस तरह से ऐसे प्रेशर देके लेके ऊपर आना है। इसको अपर लिप से चिन पे, फिर नोज पे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्क्रब किया था ना, तो स्क्रब से इनके जितने भी ब्लैक हेड्स थे बिल्कुल एकदम रिमूव हो गए हैं और इतनी सॉफ्ट इनकी स्किन भी हो गई। फिर नोज से हमें मिड, फॉरहेड के मिड तक आना है। अब फ्रेंड्स ये मिड से हमारे को आईब्रो के पॉइंट पे जाना है। आईब्रो के पॉइंट से हमारे को बिल्कुल आईज के कॉर्नर तक आना है। इसी तरह से फिर से स्टार्ट करेंगे इसको। ये कम से कम 2 से 3 बार होएगा ये। फोर्थ स्टेप जो हमारा आता है वो आता है हमारा राउंड में। तो इसको हमें इस तरह से बंद करना है हाथ को अपने, और ऐसे इसको नीचे से ऊपर की तरफ हमारे को इसकी मसाज देनी है। और इसमें ये कोशिश कीजिएगा कि आप पानी का यूज ना करें, क्योंकि हमारे पास क्रीम ही हमारी इतनी अच्छी है कि जब तक ये पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक इसका रिजल्ट नहीं आता। तो पानी से अगर हम बार बार इसकी मसाज करते रहेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। अब इसके बाद हमने इसका प्रेशर पॉइंट देने हैं फ्रेंड्स। अब प्रेशर पॉइंट हम किस तरह से देते हैं ये आप देखिए। ये हमारी पूरी क्रीम हमारी अब्जॉर्ब हो गई है। अब हमारे को प्रेशर देने हैं इसके। तो प्रेशर देने के लिए हमारे को जो है स्टार्टिंग हमारे को चिन से ही करनी है, और चिन से करने के साथ ये थंब से ही हमारे को प्रेशर देना है। पहले तो हमारे को चिन को अच्छा प्रेशर में देना है। प्रेशर देते देते ही इसको ऊपर लेके आना है लिप के कॉर्नर में। लिप के कॉर्नर में हमारे को देना है।
फिर उसके बाद हमारे को अपर लिप पे आना है। अब ये प्रेशर देने से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड जो सर्कुलेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, इससे हमारे फेस पे अगर हीट आ रही है तो इसका मतलब हमारा जो मसाज हम दे रहे हैं वो हमारा वर्क कर रहा है। अब अपर लिप से हमारे को नोज के कॉर्नर को प्रेशर देना है। प्रेशर देते हुए ही चिक्स से लेके हमारे को ईयर के कार्टिलेज तक आना है। ईयर के कार्टिलेज को हमारे को थोड़ा सा प्रेशर देना है और यहीं से हाथ को उठाना नहीं है, यहीं से फिर हमारे को सीधा फॉरहेड पे आना है। फॉरहेड पे आके हमारे को इसका जो इसकी मिड है, मिड में हमारे को फिंगर से हमारे को प्रेशर देना है। यहां से प्रेशर देने के बाद फिर मिड पे आना है। मिड के बाद हमारे को इनकी आईज पे हल्का, बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेशर देना है। ऐसा देना है कि इनको रिलैक्स मिले। और इसी के साथ हमारे को फिर यहीं से हाथ उठा के हमारे को इनका जो आईब्रो का पॉइंट है उसको प्रेशराइज करना है और साथ में ईयर के कॉर्नर तक। और ईयर की कॉर्नर से हमारे को सीधा हेड पे जाना है। हेड के लिए हमारे को यहाँ पे इसका प्रेशर देना है। तो यहाँ से प्रेशर देने के बाद फिर लास्ट में, और देखिए इनका फ्रेंड्स, इनके इतनी हीट निकल रही है इनके फेस से, काफी अच्छी। इसके बाद हमारे को जैसे हम वो थपकी देते हैं ना, पूरे फेस पे हमारे को इस तरह से थपकी देनी है ताकि इनको अच्छा सा रिलैक्स मिल जाए। ये तो हो गया हमारा फेशियल के स्टेप और ये हमारा हो गया फेशियल। अब हमारे को लास्ट में हमने क्या करना है, हमारे को इसमें पैक लगाना है। तो ये तो हमारा हो गया। अब पैक के लिए मैंने जो लिया है वो श्लोका का ग्लो पैक लिया है। जब तक मैं इनको पैक लगाती हूँ मैं आपको साथ साथ में डेली के और वीकली का भी आपको बताती हूँ कि डेली रिज्यूम में हमें क्या क्या करना है। डेली में जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में उठने के साथ ही हमको अपने जैसे नहाते होते हैं, फेस वॉश किया हमने, फेस वॉश करने के बाद हमारे को टिपिंग एम्प्टी करनी होती है। पहले हमारे को टोनर लगाना होता है। टोनर लगाने के बाद जब हम टोनर को हम कैसे लगाते हैं, कोई भी होता है कि टोनर हाथ में लिया और सीधा फेस पे अप्लाई कर दिया, तो वो तरीका गलत होता है। हमें एक कॉटन लेना है, कॉटन में उसको लेना है साथ में और अपने फेस पे टैप टैप करके उसको लगाना है। जब वो ऑब्जर्व हो जाए आपके, ड्राई हो जाए आपके फेस पे, फिर उसके बाद हमारे को अपना ये आपका क्रीम लेनी है। अब ये क्रीम आप कौन सी, जो डे क्रीम लेते हैं, अगर आपकी 30+ है तो आप श्लोका की डे क्रीम यूज कर सकते हैं। और अगर आप 40+ हैं तो हमारे पास कई तरह की हैं। हमारे पास ब्लू लाइट की भी है और क्या कहते हैं इसको, एज डिफाइन की भी है, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। क्रीम लगाने के बाद हम अपना मॉइस्चराइजर लगाएंगे और हम छोड़ देंगे। अब रात को जैसे हम करते हैं तो रात को भी फ्रेंड हमारे को इसी तरह से अपना क्लीन करना है फेस को। उसके बाद टोनिंग करनी है। टोनिंग के बाद हमारे को सीरम लगाना है। अगर रात को आप सीरम लगाते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है। तो उसके लिए हमारे पास 2 तरह के सीरम है। एक तो मैंने आपको दिखाया था एज डिफाइन का, और एक है हमारे पास ये प्रो वाइट का सीरम। ये बहुत ही इसका अमेजिंग रिजल्ट है। जिनको ब्लैकिश टैनिंग वगैरह होती है, झाइयां वगैरह होती है या ब्लैक स्पॉट्स होते हैं फेस पे, तो वो उसका यूज कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। इसके बाद मैं आपको वीकली का बताती हूँ। वीकली में जो हम लोग करते हैं, जैसे अपना कभी भी, जैसे सबसे पहले हमारे को अपना फेस क्लीन करना है। फेस क्लीन करने के बाद हमारे को डी टैन करना है। डी टैन
कम से कम हमारे को 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। 15 से 20 मिनट रखने के बाद फिर उसको हमको जब उतारना होता है तो उतारने के लिए हमें हल्का हल्का फेस को वेट करके हल्के उसमें स्लो मोशन में हमारे को मसाज देके उसको रिमूव करना है। उसके बाद फिर हम स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग करने के बाद हमारा पास एक हमारे पास ये या तो दो पैक लगा लीजिए या फिर आप मूरमड, ये हमारा एक मास्क है, चारकोल का मास्क है। इसका रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर आपको इंस्टेंट आप ये भी कुछ नहीं कर सकते, जैसे आपको कभी किसी शादी ब्याह में जाना है या किसी पार्टी में जाना है, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो फ्रेंड्स उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा एक है कि जैसे हमारे पास ये अर्बन कलर का गो ग्लो है। इसका आपने, ये हमारा 3-in-1 है, क्लेंजिंग भी करता है, मॉइस्चराइजिंग भी देता है। और ये इसको आपने यूज करना है। पहले कैसे करना है, इसको आपने 5 मिनट में लगाना है। इसको 5 मिनट लगाने के बाद इसको हल्की हल्की मसाज देनी है। जब इसके अंदर से ऑयल जैसा निकलता है, आपके पूरे फेस पे ऑयल, जैसे आपकी ड्राई स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसमें ऑयल निकलेगा। ऑयल निकलने के बाद ये पूरी तरह से आपके फेस पे ऑयल का ले लेगा। उसके बाद हल्का सा आपको पानी अपने हाथ में लेके उसको करना है, तो ये फोम बेस में आ जाएगा। इसको आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आप हमारा या तो मूरमड मास्क लगा सकते हैं। अगर ये भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसके लिए ये अलग कलर के ही 2 शीट मास्क है। एक हमारा एलोवेरा में है और एक हमारा एंटी एजिंग में है। तो एलोवेरा और एंटी एजिंग आप दोनों यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये आप, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप 1 से 3 बार इसका यूज कर सकते हैं। जब आपने इसको यूज कर लिया, यूज करने के बाद इसको इसी पैकेट में दोबारा इसे फोल्ड करके आप रख दीजिए, सील को ऊपर से बंद कर दीजिए, तो इसका मॉइस्चर कहीं नहीं जाता। तो इसको आप 3 बार यूज कर सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स हमारा। और अब मैं आपको अपना एक बोनस पॉइंट वो बताती हूँ कि अगर आपके पास, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको फेशियल करना नहीं आता है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने एक मास्क बनाया है। तो इस मास्क में क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो हमारा मूरमड सोप है, तो उसको हमने हल्का सा, ये मूरमड सोप बार जो है, इसको हमने हल्का सा ग्रेट किया है। ग्रेट करने है, आप इसका हाफ स्पून आप इसका ले लीजिएगा। इसका लेने के बाद आप इसमें हाफ स्पून हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है, आप इसको इसमें मिक्स कीजिए। इसके साथ साथ हमारा फेयरनेस जेल है, एलोवेरा जेल, उसका 1 स्पून ले लीजिए। साथ में हमारी ये इंस्टेंट कॉफी है, कॉफी को भी इसके अंदर डाल के, और साथ में हमारे को ये D10 आप इसमें जरूर डालिए। D10 भी डालेंगे। इसका आप एक मास्क बना लीजिए। आप सिर्फ फेस पे अपने इसको लगा के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। और उसके जब ये ड्राई हो जाए फेस पे, उसके बाद आप इसको हल्की मसाज देके आप उसको उतार दें। और उसके बाद आप रिजल्ट देखिए कि कितना अमेजिंग रिजल्ट आएगा। हर मेंबर आपसे ये पूछेगा कि आपने कहाँ से फेशियल करवाया और कौन सा फेशियल करवाया। तो ये जो था आज का मेरा फेशियल। तो अब आपका मीना जी बताएंगी कि कैसे इसका रिजल्ट इनको लगा है। और हाँ, एक बात और कि आप जब भी अपने फेस पे मसाज, अगर जैसे ये पैक लगाते हैं, तो पैक लगाने के बाद आपको बोलना नहीं है। और उसके लिए पैक जब हम उतारेंगे तो उस पर भी हम हल्के हल्के हाथ से पहले मसाज देंगे, एकदम डायरेक्टली हमने नहीं उतारना है। तो ये दो, और इसके साथ ही हमारी 2 जो फेशियल समीर सर ने हमारे को एक और भी हमारे को दिया है कि जैसे हमने कहीं हम बाहर जा रहे हैं, हमारे को कहीं पे कोई किसी की किट पसंद नहीं आ रही है, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वाला फेशियल नहीं हमने करवाना है, तो हमारे को उसमें भी 2 तरह की हमारे को फेशियल किट मिली है, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। इनका रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा है। तो वो 2 फेशियल किट कौन सी है, एक तो ये है मोरक्कन आर्गन ऑयल और दूसरी है ये हमारी गोल्ड फेशियल। तो फ्रेंड्स देखा हमारे को समीर सर ने कितनी हमारे को इतने अमेजिंग प्रोडक्ट दे रखे हैं कि हमें सोचने का तो मिलता ही नहीं है। और हर प्रोडक्ट इतना अमेजिंग है कि हमारा मन ही नहीं करता। हम कभी ये सोचते हैं कि ये ले लें, तो कभी करता है ये कोई चीज छोड़ने का मन नहीं करता। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट का भी।
और हमारा फेशियल। तो नीना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लगा आज का फेशियल? शालिनी जी, नो डाउट आपके हाथों में जैसे कि जादू है। एक तो हमारे प्रोडक्ट बोलते हैं इतने अमेजिंग है, और उसके बाद अगर आप करें तो बहुत अच्छा लगता है। और आपसे फेशियल कराने के बाद तो इतना रिलैक्स हो जाते हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। हमारी स्किन एक जैसे बेबी स्किन होती है ना, इतनी सॉफ्ट हो जाती है, इतनी जेंटल, पैम्पर करने का मन करता है। तो थैंक यू सो मच शालिनी जी, जो आपने फेशियल मेरे मेरे लिए किया है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू राधिका जी। ओवर टू राधिका। वाओ, जबरदस्त फेशियल। मतलब जैसा मैंने बोला था ना कि जिसका फेशियल हो रहा है वो तो रिलैक्स हो ही रहा है, लेकिन जो देख रहा है वो उससे भी ज्यादा रिलैक्स हो रहा है। तो आपने जो पॉइंट्स का खेल किया, मतलब पूरा फेशियल करके दिखाया, मतलब गजब, लाजवाब। मतलब शब्द नहीं है कि क्या क्या मैं उसके लिए बोलूं। और आपने केवल एक फेशियल नहीं किया, फेशियल के साथ साथ बहुत सारी टिप्स बता दिए। जो लोग थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं वो पूरा फेशियल कर सकते हैं, और जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, आपने उनके लिए भी टिप्स दे दी है कि एक पैक बना लीजिए और उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए, और उससे भी आपकी स्किन ग्लो हो जाएगी। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने एक फेशियल के अंदर हमें बता दिए। गो ग्लो भी बता दिया, मूरमट बार भी बता दिया, मूरवट फेस पैक भी बता दिया। मतलब ओवरऑल जितने ज्यादा से ज्यादा आप बता सकते थे उससे ज्यादा आपने हमें बताया है। तो आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम घर बैठे बैठे अपनी स्किन का केयर कैसे कर सकते हैं, और मोदी केयर के इन खूबसूरत से प्रोडक्ट के साथ कम बजट में ही अपनी स्किन को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच शालिनी जी। तो इसी के साथ अभी हमने अपनी स्किन केयर कर लिया, फेशियल कर लिया, वो तो बहुत ही लाजवाब रहा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। जो हमारा सेकंड ऑप्शन, जो बोनस है, वो है मेकअप। तो उनके लिए मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, जिनका नाम है मिसेस तृप्ति शर्मा जी। ये कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट से कम भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छे से मेकअप आपको करके दिखाएंगे, बहुत लाजवाब टिप्स देती हैं, और सबसे की पॉइंट क्या है, ये अर्बन कलर के ऊपर ही वर्क करती हैं। अपना पूरा बिजनेस ये अर्बन कलर के ऊपर करती हैं, और अपने पर्सनल कम से कम 250 से 300 पीवी ये अर्बन कलर से ही उठाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 250-300 पीवी आप अपने पर्सनल अर्बन कलर से ही करें। सो जोरदार तालियों से मैं स्वागत करूंगी तृप्ति शर्मा जी का। ओवर टू यू मैम। थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच, सच ए वार्म वेलकम। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी सुरेखा मैम का, जिन्होंने आज मुझे लीव पर आने का मौका दिया है, और सभी अपलायंस को थैंक यू करना चाहती हूँ जिनके सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मोदी केयर के साथ में मैं जुड़ी हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम तृप्ति शर्मा है, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। मोदी केयर करने से पहले एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, और उससे भी पहले की बात करूं तो शादी से पहले जॉब किया करती थी। काफी समय जॉब किया, लेकिन एक चीज समझ में आई थी कि नौकरी करने से सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। शादी हो गई, कुछ टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी चलती रही मेरे सर पे, तो उसके बाद भी मैंने ये सोचा कि जॉब तो नहीं करनी है, करना है तो कुछ अलग से करना है। कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए जहां पे कि मैं कुछ कर सकूं, कुछ अचीव कर सकूं। उसी के चलते मेरी जिंदगी में मोदी केयर आया, और दिल से शुक्रिया करती हूँ रुचिका दी और पल्लवी दी का, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से तुम अपने सपनों को पूरा कर सकती हो। वाकई में मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पे आप एक आम इंसान से खास इंसान की जिंदगी का सफर शुरू करते हैं। और वाकई में ही मैं तारीफ करना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म की, जहां से हजारों लोग अपनी पहचान बना रहे हैं, लाखों लोग अपने सपने पूरा कर रहे हैं, और उसमें से एक मैं भी हूँ। तो इसी के साथ में आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ वो है अर्बन कलर कॉस्मेटिक। वैसे तो मोदी केयर के अंदर 14 से 15 कैटेगरी हैं, लेकिन होता है ना कहीं पे कि हम कुछ ऐसा देखते हैं या हमें कुछ ऐसा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिस पर हम काम करना चाहते हैं। तो मेरी नजर गई सीधा अर्बन कलर कॉस्मेटिक के ऊपर। मेकअप का थोड़ा बहुत तो शौक था, और जैसा कि अभी राधिका जी ने बताया, मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अर्बन कलर प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में आए तो
एक ऐसा जादू सा हुआ कि ना करते करते भी, मतलब कहते हैं ना आर्टिस्ट बन गए, अपने खुद के ऊपर मेकअप करके कुछ ना कुछ नया ट्राई कर करके सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके, और मुझे यहाँ तक पहुंचने का मौका मिला। आज मैं वाकई में ही खुश हूँ, क्योंकि मेरी टीम भी यही बोलती है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरे सोसाइटी के लोग भी यही बोलते हैं कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज का अपना सेशन स्टार्ट करूंगी, और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ गर्ल्स पार्टी वियर मेकअप। तो उसके लिए चलिए रेडी होते हैं, और जो लोग इंटरेस्टिंग हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि हम किस तरीके से अपना खुद का मेकअप भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं तो कर रही हूँ किसी और के ऊपर, एक मॉडल है, लेकिन आप किस तरीके से अर्बन कलर के प्रोडक्ट से खुद के ऊपर भी एक बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं, खुद का लुक भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो उसके लिए आप खुद से भी मेकअप कर सकते हैं। ऐसे हैं हमारे अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स। चलिए देर नहीं करते हैं और करते हैं हम आज का मेकअप स्टार्ट। वेलकम। तो ये है आज की हमारी मॉडल जानवी जी। आज इनके ऊपर मैं आपको मेकअप करके दिखाऊंगी गर्ल्स लुक में मेकअप किस तरीके से होता है, और अपने अर्बन कलर के प्रोडक्ट कितने जानदार हैं, कितने शानदार हैं, वो आपको रिजल्ट यहाँ पे विजिबल होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, स्किन फेयर है, अच्छी है, और इनका टेक्सचर जो है नॉर्मल है स्किन का। बेसिकली सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, बट एक्सट्रीम नहीं है, तो इट मीन्स कि नॉर्मल स्किन है। तो यहाँ पे नॉर्मल स्किन के टेक्सचर के अकॉर्डिंग मैं आपको आज फेशियल करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले फेशियल करने के लिए हमारे को जरूरी होता है स्किन को क्लीन करना। स्किन का क्लीनअप आता है, जिसके लिए यूज कर रही हूँ मैं अर्बन कलर का गो ग्लो। ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है। अगर आपको पार्टी मेकअप करना है या कोई भी मेकअप आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जल्दी से इंस्टेंटली अपने स्किन को बहुत अच्छे से ग्लोइंग और शाइनिंग बनाने के लिए इसको यूज कीजिए। मैंने यहाँ पे लिया और मैंने यहाँ स्किन पर अप्लाई किया। अब मैं बहुत हल्के हाथ से, सिर्फ ये 2 बीच वाली फिंगर टिप से मैं यहाँ पे इनको मसाज दे रही हूँ। ये बहुत अच्छे से डीप क्लींस करता है, आपकी स्किन को नरिश करता है, लंबे समय तक हाइड्रेट रखने के लिए वर्क करता है स्किन के ऊपर। आपने देखा होगा अभी बाम फॉर्म में था, और मैंने यहाँ पे जब इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया है तो ये ऑयल फ्रेम में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इस पे हल्का सा पानी लगा रही हूँ, और यहां से ये मिल्क फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मिल्क फॉर्म में कन्वर्ट होने से ना अच्छे से डीप क्लेंस होगा, स्किन अच्छे से हाइड्रेट होगी, और जब आप मेकअप करेंगे इस स्किन के ऊपर तो आपका मेकअप जो है वो भर के आएगा और लंबे समय तक स्टेबल रहेगा। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे अर्बन कलर के वाइप्स को यूज कर रही हूँ। ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और इसको ज्यादातर हम अपने साथ में कैरी करते हैं। इसे मैंने रिमूव किया, और स्किन के ऊपर आप देखोगे कि शाइनिंग आ गई। स्किन क्लीन करने के बाद में स्किन को रगड़ना नहीं है, और हल्के हाथ से जो है आपको टैप टैप करना है। उससे क्या होता है ना कि स्किन को जब हम पूछते हैं तो हमारे पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, लेकिन उनको अच्छे से मिनिमाइज करने के लिए आप हल्के हाथ से उसको टैप टैप कीजिए। इसके बाद में पोर्स ओपन हुए हैं, मिनिमाइज करना है। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मिस्ट। ये है फ्रूट ऑफ द अर्थ का मिस्ट है, और इसको स्प्रे करूंगी फेस के ऊपर। इससे क्या होता है, स्किन लंबे समय तक हाइड्रेट रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। इसको ना हाथ से पूछना नहीं होता है, इसको हल्के हाथ से बस आपको ये करना है कि हल्की से हवा उस पर लगे और वो स्किन में ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व हो जाए।
क्योंकि अगर हम इसको पूछेंगे तो उसका जो ग्लो आपको देखने मिलेगा वो फिर बाद में नहीं आएगा। यहाँ पे इसके बाद में मैं यूज करती हूँ ब्लू लाइट का सीरम और इसी की मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये किस लिए यूज कर रही हूँ, क्योंकि जब हम स्किन को क्लीन अप करते हैं उसके बाद मैंने पोर्स को मिनिमाइज किया, लंबे समय तक मेकअप को रखने के लिए एक अच्छे सीरम की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपकी स्किन पर ग्लो लेकर आए, अच्छे से आपकी स्किन पर शाइनिंग बनाए रखे और लंबे समय तक आपके जो मेकअप है उसको स्टेबल रखे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और जो कि ब्लू लाइट शील्ड का आपका सीरम है, तो जितने भी टीन एज में है या फिर अंडर 40 है, उन लोगों पे जब आप मेकअप करते हैं तो वहां पे इस सीरम का आप यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड सीरम है। ऑयल बेस्ड सीरम जो होता है वो चेहरे पर बहुत अच्छी शाइनिंग लेकर के आता है। और इसको आपको बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, इसको सिर्फ आपको स्किन से हल्का हल्का टैप करना है। आपको रिजल्ट अपने आप धीरे धीरे विजिबल होते जाएंगे। उसके बाद में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, ये इसकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, बहुत लाइट वेट होती है, बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स है। और जब हम इसको यूज करते हैं ना तो आपकी स्किन पे फ्रेशनेस आती है। जब स्किन फ्रेश हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अच्छा रिजल्ट देगी आपके मेकअप में। ओके, आप देख पा रहे होंगे अभी हमने क्लीन अप कर दिया है, मेकअप के लिए स्किन रेडी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, विजिबल है आप सभी को कि हमने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, हाइड्रेट कर लिया है, स्किन रेडी है, मेकअप के लिए तैयार है एकदम। फर्स्टली यूज करना चाहूंगी यहाँ पे प्राइमर। देखो प्राइमर जो होता है हमारी स्किन पे कोई भी मेकअप लगाने से पहले यूज किया जाता है। प्राइमर हमारे लिए ऐसा काम करता है कि जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर, उसमें स्किन के अंदर कोई केमिकल, या केमिकल तो हमारे प्रोडक्ट में नहीं होता है, लेकिन कोई भी आप स्किन पे जो भी मेकअप यूज कर रहे हैं वो स्किन के अंदर ना जाए। तो ये हमारे लिए एक बिल्कुल दीवार का काम करता है। तो प्राइमर बहुत जरूरी है स्किन के लिए और इसको हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। प्राइमर यूज करने के बाद एक मैट फिनिश आती है स्किन के ऊपर, एक वेलवेट लुक देता है। यहां से आपका मेकअप लॉक होना स्टार्ट होता है। पर हमेशा ध्यान रखिए, आप जो भी प्रोडक्ट स्किन पर यूज कर रहे हैं आपका हाथ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्किन पे आप नीचे की तरफ ऐसे ऐसे मेकअप लगाना स्टार्ट करते हैं तो उससे आपकी स्किन पे लचीलापन बहुत जल्दी आएगा। आपकी स्किन ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी मेरी स्किन खराब होने लगी है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, इन सब चीजों का बहुत ध्यान देना है। प्राइमर यूज किया, इसके बाद में आता है एक हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट है इल्यूमिनेटिंग लोशन। क्योंकि ये एक पार्टी मेकअप है तो हल्का सा स्किन के ऊपर जो शाइनिंग देंगे, गोल्ड शाइन देंगे, और एक अच्छा लुक देने के लिए हम यहाँ पे इल्यूमिनेटिंग लोशन का यूज करेंगे। लेकिन इसका यूज वैसे तो 3 तरह से होता है। हम इसे फाउंडेशन में मिलाकर भी यूज करते हैं, हाइलाइटर के तौर पर भी यूज करते हैं, और साथ ही साथ हम इसे एज ए गोल्ड टच देने के लिए मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज करते हैं। बट यहाँ पर मैं इसको जो है फाउंडेशन के साथ में अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट जो मैं ले रही हूँ वो है हमारा फर्म लिप फाउंडेशन। ये फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट दोनों का कॉम्बो है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। और मेकअप अगर आप कर रहे हैं पार्टी का तो इसी से मेकअप करना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये लंबे समय तक हमारी स्किन पर टिका रहता है, इस पे पैचेस नहीं आते हैं, फाइन लाइंस नहीं बनती हैं,
और ये बहुत अच्छा ग्लो देता है आपकी स्किन पर। तो फॉर्मलिफ्ट फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट यही यूज कीजिए आप, अगर आप एक अच्छा मेकअप चाहते हैं और लंबे समय तक उसको कैरी करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने ले रही हूँ 1 ड्रॉप मैंने फाउंडेशन का लिया है, 1 ड्रॉप मैंने यहाँ पे लोशन का लिया है, इसको अच्छे से मिक्सअप किया और डॉट डॉट्स में मैं इसको स्किन पर अप्लाई करूंगी। जिन लोगों के फेस पे थोड़े डार्क सर्कल्स होते हैं, स्किन इवन आउट होती है, पैचेस होते हैं, उन लोगों के लिए हम कंसीलर का यूज करते हैं सबसे पहले स्किन पर। तो यहाँ मैं कंसीलर का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी यूथ स्किन है। आप देख पा रहे हैं स्किन पर किसी तरह की कोई पिगमेंटेशन, कोई इवन आउट स्किन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कुछ भी यूज नहीं करा है। अदरवाइज इवन आउट स्किन के लिए आप इसका कंसीलर यूज करेंगे, स्टिक टोन में आता है, इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, और उससे आप मेकअप को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। अब इसको करने के लिए मैं अपने फिंगर टिप्स का यूज नहीं करूंगी, हाथ का यूज नहीं करूंगी, क्योंकि जब भी हमें फाउंडेशन, कंसीलर कुछ भी ऐसा यूज करना होता है तो उसके लिए हमें एक अच्छे स्पॉन्ज की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर ये मैंने लिया है, इसको हल्का सा मैंने गीला किया है और इसको अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी और ये बहुत अच्छे से फाउंडेशन को स्किन पर फैलाने का काम करेगा। अगर आप एक अच्छा स्पॉन्ज यूज कर रहे हैं और आपको करने का तरीका आता है तो आपको एक चीज और दिखाऊंगी। यहाँ पे जितना भी फाउंडेशन मैंने स्किन पर लगाया है वो सिर्फ स्किन पर ही यूज होगा, वो आपके स्पॉन्ज पर नहीं आएगा। नेक और फेस आपका एक दिखना चाहिए, आपके ईयर्स एक जैसे सेम दिखने चाहिए, अदरवाइज स्किन ऐसा लगता है कि हमने कुछ अलग से लगा दिया है फेस के ऊपर, बट हमें ऐसा नहीं करना है। और ये देखिए ये अच्छे से स्किन के ऊपर अप्लाई हो गया है। यहाँ मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन और लिया है क्योंकि इनकी स्किन पर थोड़ा रेडनेस ज्यादा है, उस रेडनेस को कवर अप करने के लिए थोड़ा सा फाउंडेशन आपने सिर्फ चीक्स एरिया पर अप्लाई करना है। बस ये आपका बेस रेडी है। अब इसके बाद में यहाँ पे इसको लॉक करेंगे। बेस को लॉक करने के लिए कॉम्पैक्ट की रिक्वायरमेंट है। कॉम्पैक्ट लिया, कॉम्पैक्ट लगाने के लिए उसको रगड़ना नहीं होता है, उसको टैप टैप करना होता है और आप नीचे से उसको स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ये हुआ। अब आता है हमारा आई मेकअप। आई मेकअप के लिए ये हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं। मोदी केयर ने हमें सब कुछ अवेलेबल कराया है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में। तो स्टार्ट करते हैं आई मेकअप।
सबसे पहले आईब्रो को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आईब्रो पेंसिल है मेरे पास में और ये आईब्रो किट भी है। सबसे पहले इसको ब्रश करेंगे। ब्रश करने का रीजन ये है, अभी हमने फाउंडेशन लगाया, कॉम्पैक्ट लगाया, इतनी सारी चीजें लगाई हैं, तो कहीं ना कहीं आपके आईब्रोज में जो है अड़ जाती है, तो उसको हमें सबसे पहले क्लीन अप करना होगा। ठीक है, ब्रश करने के बाद हल्का सा शेप देंगे। यहाँ मैं आईब्रो पेंसिल से ही शेप दे रही हूँ। जो खुद से मेकअप करते हैं उनके लिए आईब्रो पेंसिल बहुत ज्यादा सुटेबल होती है। बिल्कुल लास्ट तक उसको लेके जाएं और एक अच्छी शेप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आईब्रो यूज करने के बाद में हम इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे आई शेडो। आई शेडो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पिंक। पार्टी वेयर मेकअप है तो सबसे पहले क्रीम और पिंक हम यहाँ पे यूज करेंगे। आप जो ड्रेस पहन रहे हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आप आई शेडो यूज कर सकते हैं, अच्छे से उसको मर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे हल्का सा गोल्डन टच देना है, तो ये ऊपर की तरफ गोल्डन पेंसिल का यूज करूंगी। हम यहाँ पे आई शेडो से, आई पेंसिल से दोनों के साथ में एक अच्छा मेकअप कर सकते हैं। हल्का सा यहाँ पे इनकी इसके साथ में शिमर यहाँ पे देना चाहती हूँ। स्टारडस्ट शिमर है। अब बारी आती है आईलाइनर की।
यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का लिक्विड लाइनर यूज कर रही हूँ। लाइनर को आप जब भी यूज करें ध्यान रखें कि बीच से आप स्टार्ट करें। इसके बाद में रिक्वायरमेंट है हमारी मस्कारा। बहुत ही अमेजिंग है हमारा जो मस्कारा है, बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स यूज करते हैं इसको। मस्कारा लगाने के लिए आपको सबसे पहले, आप ओपन कर लो, सबसे पहले इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे। जो भी डस्ट है, जितना भी आई शेडो हमने यूज किया है, उसको हम निकालेंगे। और हमारे मस्कारे की बहुत अच्छी बात है कि हम इसको बहुत इजीली कर्ल कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे। इससे आपकी लैशेस भी खुल जाती हैं, और जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमारी लैशेस अच्छी नहीं है, बहुत कम है, तो उसकी रीग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। सबसे पहले नीचे की तरफ लेंगे, लैशेस को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे और उसके बाद इसे ऊपर की तरफ कर्ल करेंगे, जिससे आपकी लैशेस जो है बहुत अच्छे से ओपन हो जाए। आंखें खोलो थोड़ा। इसी तरीके से सेम नीचे। नीचे की तरफ लिया। अब बारी आती है हमारे काजल की। काजल यूज करेंगे, आप जैसा काजल पसंद करते हैं, मोटा पतला, आप उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे काजल लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, और आई मेकअप यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। डिफरेंस आप देख सकते हैं, आईज थोड़ा सा नीचे आप दिखाएं। एक लाइट मेकअप गर्ल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लुक लाइट होना चाहिए और एक अच्छा लगना चाहिए। फिर यहाँ पे हम आते हैं, हल्का सा कॉन्टूरिंग देंगे फेस के ऊपर, हल्का सा चिक्स को ऊपर उभारने के लिए। और थोड़ा सा फेस को लुक देने के लिए। इसी के साथ में यहाँ पे हल्का सा कॉम्पैक्ट यूज करेंगे नीचे की तरफ, और ऊपर हम देंगे यहाँ पे
आपका ब्लशर। ये हमारा शीर ग्लो का ब्लशर है मोदी केयर का, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है विजिबल। इसको लेंगे और इस तरीके से 2 फिंगर्स में आपका ये आएगा, 2 फिंगर्स में ये आएगा और 2 फिंगर्स में हाइलाइटर आएगा। ठीक ऐसे ही आपको यहाँ पे हाइलाइटर यूज करना है। ये हाइलाइटर दिया हुआ है कॉन्टूरिंग के साथ। ये आपको जो ये बोन एरिया होता है आईज के नीचे, हम इस पे अप्लाई करते हैं। और इसी को हल्का सा आईज के पास में देंगे और इसी को हम नोज पे देंगे। नोज पर हम हल्का सा, आप यहाँ से देखिए, ये मैंने उंगली पर लिया है, वैसे नहीं दिया है, नोज को हल्का सा शार्प दिखाने के लिए। और ये हाईलाइट, हाईलाइट करेंगे नोज को। और ठीक ऐसे ही ये जो है ये हाईलाइट होता है पार्ट हमारा, और थोड़ा सा आपका माथा, क्योंकि माथे पे एकदम से लाइट पड़ती है। सी, अब हम आते हैं लिप्स पर। तो सबसे पहले यहाँ पे है ये लिप्स कलर, बहुत सारे हैं शेड्स मेरे पास, बहुत अवेलेबल है। तो सबसे पहले लिप्स की शेप बनाते हैं अच्छी सी। उसके लिए लिप लाइनर की जरूरत है। लिप लाइनर हमारे पास में बहुत अच्छा है। लिप्स की एक अच्छी शेप देके, और फिर यहाँ पे हम पिंक कलर की मैं ये लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। यहाँ आपका मेकअप का ऑलमोस्ट पार्ट सब कुछ रेडी होता है, और इसके बाद में बाल खोलती हूँ मैं, और आप देखेंगे मेकअप के लिए रेडी है। आपको एक पार्टी मेकअप में जाने के लिए जो एक अच्छे लुक की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छा सा हैंड वॉश हो, अच्छे से बाल हो, और यहाँ पे आप पार्टी के लिए रेडी हैं। एंड दिस इज परफेक्ट। सी, तो ये है हमारी गर्ल, और आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि आपको आज का मेकअप कैसा लगा है। वैसे मैं बहुत तरीके के मेकअप करती हूँ, अलग अलग तरीके के, जैसे रिक्वायरमेंट होती है।
तो हम उस तरीके से खुद से भी मेकअप कर सकते हैं, अपने स्किन के ऊपर भी हम कर सकते हैं, अपने फेस पर, हर तरीके से। बस आपके पास ये अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर जितने ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट हैं उतना ज्यादा आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा और उतना ही ज्यादा आपको पता चलेगा कि कैसे हम इन प्रोडक्ट्स के साथ खेल करके एक अच्छा सा मेकअप आपके सामने शो कर सकते हैं। तो मेरा सेशन इतना ही था। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राधिका। और हाँ, एक बात और पूछना चाहूंगी जाते जाते कि जानवी जी, आप मुझे बस ये बता दीजिए आपको खुद से कैसा फील हो रहा है? मैम परफेक्ट। लाइक हम किसी भी ओकेजन में जाते हैं तो हमें वो ग्लो चाहिए होता है ना, बेसिक, तो ये वही ग्लो है, बिल्कुल भी हेवीनेस नहीं, एंड बहुत ही एलिगेंट लुक है। थैंक यू सो मच जानवी। ओवर टू यू राधिका। थैंक यू सो मच तृप्ति जी, इतने अमेजिंग टिप्स देने के लिए, इतना अच्छा सेशन हमें देने के लिए। बिल्कुल सही कहा जानवी जी ने, हमारे जो मेकअप के प्रोडक्ट्स है ना, बिल्कुल भी वेट नहीं पता चलता है, हम कितना भी कैरी कर लें अपना मेकअप, लेकिन हमें वेट नहीं नजर आता। तो इस खूबसूरत से चेहरे के लिए एक शायरी जरूर मैं बोलना चाहूंगी। कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा तुम्हें, लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा तुम्हें, पर मैं कहती हूँ चांद भी टुकड़ा है तुम्हारा, मैं कहती हूँ चांद भी टुकड़ा है तुम्हारा। सो वेरी वेल डन, बहुत ही शानदार मेकअप आपने करके दिखाया और जो हमारी मॉडल है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। सो थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। अमेजिंग, हमने टिप्स सीखे, फेशियल सीखा, मेकअप सीखा, और यही सब हम अपने साथ भी अप्लाई करेंगे और मोदी केयर बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी अपना बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ कल हम फिर से मिलेंगे सेम लिंक पे, सेम टाइम पे, लेकिन एक नए सेशन के साथ। कल का जो सेशन है वो करेंगी फाल्गुनी मैम, जो कि हमें एलडीपी सिखाने आ रही हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जरूर से आइएगा। थैंक यू सो मच।